आपको 3 गैलेंट्री अवार्ड मिले। निर्भय गुर्जर का जो मेन लेफ्टिनेंट था बुद्ध सिंह लाठी, उसके और उसके गैंग पे मेरे ख्याल से यमुना के किनारे एनकाउंटर हुआ था। जी हाँ। औरैया ज़िले में, औरैया और जालौन के बॉर्डर पे। जी हाँ। दूसरा ददुआ को मारने को लेके, उस ऑपरेशन को लीड करने के लिए तब आप एसएसपी एसटीएफ थे। जी हाँ। और तीसरा गैलेंट्री अवार्ड मिला ठोकिया को लेके। जी। एंड आई हैव बीन टोल्ड, मेरी तिग्मांशु धूलिया मशहूर फिल्म मेकर हैं, उनसे बात हो रही है कि ये जो ददुआ वाला ऑपरेशन है उस पर शायद फिल्म भी बन रही है यश के नाम से। जी हाँ, एक फिल्म तिग्मांशु धूलिया जी बना रहे हैं। अच्छा, जरा इन तीनों ऑपरेशंस के बारे में बताइए। बुद्ध सिंह लाठी, ये निर्भय गुर्जर गैंग एक बड़ा चैलेंज था जब मैं जालौन में पोस्टेड था जी। और ये गैंग 20 साल से चल रहा था। और भी गैंग्स थे जिन पे कार्रवाई हुई, लेकिन इस गैंग पर मेरी नज़र इसलिए टिक गई क्योंकि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट गैंग था। कैसे? क्योंकि इसका जो फील्ड क्राफ्ट था वो एब्सोल्युटली इम्पेकेबल था। ये गैंग कभी भी गांव की तरफ नहीं आता था। जंगल में जिस तरह से ये ऑपरेट करता था, पुलिस का इस तक पहुंचना अत्यंत कठिन था, अथवा पुलिस पहुंचने के पहले ही गैंग के फायर में आ जाती। मतलब क्या सुरक्षा घेरे बहुत रहते थे क्या? जी हाँ, यह ऐसी जगह अपना ठिकाना बनाता था जो कम्प्लीटली फोर्टिफाइड हो और इसके अलावा इसको भागने के सुगम रास्ते हों, मल्टीपल सुगम रास्ते हों भागने के, अगर पुलिस का अटैक होता भी है बहुत ऑर्गेनाइज। इसका गैंग का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत मजबूत था। इनकी फायर पावर बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट इनके पास जितने ऑटोमेटिक वेपन्स आदि थे, क्या AK-47, AK-57? जी हाँ, AK-47 वगैरह भी थे। और जो फायर पावर थी उसको मैच करना जालौन पुलिस के लिए ही मुश्किल था। तो ऐसे गैंग को जब हम लोगों ने टारगेट करना शुरू किया या उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ी गैंग के बारे में रिसर्च करने की। गैंग में कोई किसी भी व्यक्ति, टॉप 2-4 लोगों का नाम छोड़ दें तो किसी भी मेंबर का नाम की जानकारी नहीं थी। अच्छा, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था? जी हाँ। और ये गैंग के तरीके भी ऐसे थे कि जो व्यक्ति उस गैंग में एज अ किडनैपी 2 महीने भी रहा होता था, उसको भी टॉप लीडर्स छोड़ करके बाकी लोगों के सिर्फ छद्म नाम ही पता होते थे। अच्छा। तो गैंग के तौर तरीके, जिन लोगों को गैंग ने किडनैप किया था उनसे लंबी बातचीत हुई। गैंग क्या करता है, कैसे खाता है, किस तरह से उसकी अपनी सुरक्षा करता है, किस प्रकार के वेपन्स हैं, किस तरह की बातें कही जाती हैं, किस तरह की बातचीत होती है, खाली टाइम में गैंग मेंबर्स क्या करते हैं, गैंग का मूवमेंट कैसे होता है, गैंग अपने ट्रैक्स को कैसे छिपाता है, इन सभी चीज़ों पर वृहद रिसर्च। आप उन पत्रकारों से भी बात करते थे जो निर्भय गुर्जर के लंबे इंटरव्यू लेकर आते थे? जी हाँ, उनसे भी बात हुई। जिन लोगों ने पहले ऑपरेशंस किए थे उनसे भी बात हुई। जो ऑपरेशंस असफल हुए थे उसके आपके पहले मेरे ख्याल से ज़की अहमद थे IPS, वो भी उड़े। जी हाँ, कई ऑफिसर्स ने वहाँ ऑपरेशंस करने की कोशिश की और लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो उन असफलताओं की पर एक ऑपरेशन बिल्ड करने की आवश्यकता थी जो फाइनली सफल हो। तो बुद्ध सिंह लाठी वाला कैसे हुआ फिर ये मामला? यू हैड सॉलिड इंटेल? सबसे पहला काम तो हम लोगों ने वहाँ उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का सिस्टम नहीं था, तो उसको हम लोगों ने बहुत ही साइलेंटली शुरू किया। ये 2005 की बात है? ये 4-5? जी हाँ, ये 2004 की बात है। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि हमने वहाँ जो कांस्टेबलरी थी वो बहुत ही डिमोरलाइज थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पूरे प्रदेश में जितने सजायाफ्ता कर्मचारी होते थे उनको जालौन, चित्रकूट, इन प्रकार। अच्छा, ये शंटिंग पोस्टिंग थी? भेज दिया जाता था। तो ये समस्या थी कि आधे कांस्टेबल्स अल्कोहल अब्यूज़र्स थे। यहाँ तक कि जब मैं पुलिस लाइन के पहले भ्रमण पर गया तो पता चला कि कांस्टेबल्स की लेडी वाइफ्स भी 25% अल्कोहल अब्यूज़र्स थी। पुलिस लाइन की हालत ख़राब थी, वहाँ रहने लायक नहीं था। ऑफिस में सैकड़ों फाइलें लंबित थी, वहीं के कर्मचारी वहीं की जेल में बंद थे। पुलिस कर्मचारियों को मैं बात कर रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। वहाँ सट्टा जुआ का लंबा नेटवर्क चलता था। ये सट्टा जुआ कराने वाले पुलिस पर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। इस कारण से मोरल लो था।
मोराल को ठीक करने की कोशिश की गई, वहाँ के कर्मचारियों की जो समस्याएं थी उसको दूर करने की कोशिश की गई, और फिर इन गैंग्स पर रिसर्च किया गया। और फाइनली जो उनके तौर तरीके थे, उनका मूवमेंट था, कौन लोग उनके मूवमेंट में शामिल हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी की गई। गैंग में ऐसे न्यूज़ हम लोगों ने सरप्टिशियसली रिलीज़ किए जिससे गैंग में ही आपस में फूट पड़ गई, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। जी हाँ। और इसका लगातार इस्तेमाल करके फाइनली हम लोगों ने गैंग को एक रात में घेर लिया। कहाँ पे हुआ था ये इनकाउंटर? ये जालौन ज़िले में औरैया ज़िले का बॉर्डर, बीच में यमुना नदी थी और ये गैंग नदी को क्रॉस कर रहा था। तो हमें जानकारी हो गई किस पॉइंट से नदी क्रॉस होनी है, और हम लोगों ने दूसरी तरफ एम्बुश लगा दिया था। इस एम्बुश में जो हम लोग को जानकारी है 10 लोग मारे गए थे, जिसमें लाश सिर्फ बुद्ध सिंह लाठीवाला की मिली थी। 7 वेपन्स मिले थे, हजारों की संख्या में कारतूस मिले थे। बाकी सब क्या नदी में डूब गए? बाकी गैंग मेंबर्स पुलिस की फायर से घबरा करके यमुना नदी में कूद गए थे। कुछ अपने वेपन्स भी अपने साथ ले गए। और फिर चूँकि यमुना नदी उस समय स्पेट में थी, यानी लगभग बाढ़ की स्थिति में, प्रचंड प्रवाह। तो उस प्रचंड प्रवाह में ये जानकारी हुई कि वो सभी बह गए और कालग्रसित हो गए। इसमें ये गैंग पूरी तरह से समाप्त हो गया। थोड़ी एक दो मेंबर्स के साथ बुद्ध सिंह लाठीवाला, यानी निर्भय गुजर जिसने नदी क्रॉस नहीं किया था, वो बच गया, लेकिन उसको एसटीएफ ने बहुत जल्दी ट्रैक करके सराउंड कर लिया और उसमें वो उस एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि उसको लेके एक थ्योरी ये भी चलती है कि एक प्रधान था जिसके पास निर्भय की बहुत सारा संपत्ति वो सब रखे रहते थे, उसने वहाँ शरण ले रखी थी, तो उसी ने मार के और फिर पुलिस को सूचित कर दिया और पुलिस ने अपना ऑपरेशन दिखा दिया। ये इस प्रकार की थ्योरीज जो हैं वो मीडिया रिसर्च करती रहती है, अपने जो ग्राउंड पे सुनते हैं वो तरह तरह की थ्योरीज निकालते रहते हैं। ये ज़रूरी है कि हर प्रकार की स्टोरीज बनाई जाए, लेकिन मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि जितने भी इनकाउंटर होते हैं उन सब की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, उन सभी की जुडिशल स्क्रूटनी होती है। तो जितनी आसानी से आप ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को दूसरा रूप दे देते हैं, वो ये संभव नहीं है। नहीं, पर हमारा तो ये काम है कि जो भी उपलब्ध बातें हैं या थ्योरीज हैं उनको रखा जाए ताकि हम आपका पक्ष जान सकें। जी हाँ, तो इसलिए मैं आपको अपना पक्ष बता रहा हूँ कि ये इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई पुलिसकर्मी इस तरह की गड़बड़ी क्यों करेगा, उसका क्या व्यक्तिगत लाभ है। ये और इसके बावजूद कि हर घटना की इस प्रकार के पुलिस ऑपरेशन जिसको भी हम अप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मौत हो जाए, जिसको हम साधारण भाषा में एनकाउंटर कहते हैं, तो उसकी बहुत ही टफ स्क्रूटनी होती है। ये तो पहला गैलेंट्री अवार्ड हो गया। दूसरा मिला था ददुआ के लिए। जी हाँ, ददुआ के खिलाफ एसटीएफ ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन चलाया था और लंबा ऑपरेशन चला था। ददुआ के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो 3.5 महीने में ही कंक्लूड हो गया था। ओके। लेकिन उसका गैंग काफ़ी बड़ा था और उसका एक सब गैंग था ठोकिया का, उस पर एसटीएफ ने बाद में कार्रवाई की। 1 साल लगा था मेरे ख्याल से। जी हाँ, उसके बाद 1 साल तक लगातार। क्या वो उधर सतना उतना की तरफ भाग गया था क्या? हाँ, ददुआ के मरने के बाद एसटीएफ स्वयं एम्बुश हो गई थी, जिसमें हमारे 6 शहीद हुए थे। 6 कर्मचारी हमारे, 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडोज, 1 ड्राइवर और 1 मुखबिर मारे गए थे। क्या एम्बुश किया था क्या ठोकिया ने? इसमें ठोकिया ने एसटीएफ टीम को एम्बुश कर दिया था, और लेकिन एसटीएफ टीम जो थी उसने एम्बुश को ब्रेक करके फिर गैंग पर रिटेलिएटरी एक्शन लिया, जिससे वो गैंग फिर भाग गया। उसके बाद ये आपके लिए तो बड़ा मिक्स बैग वाला रहा होगा कि एक ही दिन आप लोग ददुआ को मारने में कामयाब होते हैं और उसी दिन आपके 6 साथी। 24 घंटे में 3 एनकाउंटर्स हुए।
पहला इनकाउंटर में छोटा पटेल का गैंग मारा गया। रात्रि में सुबह ददुआ गैंग से मुठभेड़ हुई, ददुआ मारा गया 6 साथियों के साथ। इसके बाद इसी समय लगभग एक तीसरी मुठभेड़ चल रही थी जो एक डिप्टी एसपी लीड कर रहे थे। उस टीम ने अटैक किया ठोकिया गैंग पर और उन्होंने संभवतः 3 लोगों को मार गिराया था, जिसमें एक लाश मिली थी, बाकी 2 ऐसा लगता था कि ब्लड के ट्रेल्स थे। 2 और लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं और कुछ वेपन्स भी मिले थे। लेकिन उस टीम ने या टीम लीडर ने उस गैंग को ट्रैक करने की कोशिश की। पहले सरप्राइज एलिमेंट हमारे पास था, लेकिन एक बार उस गैंग को पता चल गया कि पुलिस वहाँ है अथवा एसटीएफ वहाँ है, तो वो जंगल में रिट्रीट कर गए। मानसून ब्रेक हो चुका था और जंगल वहाँ मानसून के स्टार्ट होते ही बहुत डेंस हो जाता है। इसलिए उसके बाद का इनिशिएटिव गैंग के हाथ में आ गया। उन लोगों ने एसटीएफ को वॉच किया होगा अथवा ट्रैक किया होगा और जब रात्रि में एसटीएफ टीम ने अपनी गाड़ियों को समन किया तो उन्होंने इन गाड़ियों को एम्बुश कर दिया। 24 घंटे भयानक स्विंग पूरा। जी हाँ, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल दिन भी था और एक ऐसा दिन भी था जब हमने मैक्सिमम क्षति भी उठाई। और उसके बाद पूरी एसटीएफ टीम को हाईएस्ट लेवल से सम्मानित किया गया और सभी टीम मेंबर्स को ये ऑफ़र भी दिया गया कि उन्हें मनचाही पोस्टिंग दी जा सकती है। सभी टीम लीडर को ही, मुझे भी और सभी अन्य लोगों को भी। लेकिन पूरी टीम ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और उसमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिर में जाकर कसम खाई और कि जब तक ठोकिया गैंग को हम के खिलाफ कार्रवाई पूरी नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और ये हुआ भी। तब तक कोई और पोस्टिंग नहीं ली? किसी ने कोई पोस्टिंग नहीं ली, कहीं भी नहीं गए और इस काम में लगातार लगे रहे। कुछ नए मेंबर्स को भी हम लोगों ने ऐड किया जो फिर इस ठोकिया ऑपरेशन को सक्सेसफुल कराने में उनका की रोल रहा और फाइनली इस टीम ने सफलता पाई।